हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2010 का हिंदी प्रश्न पत्र, जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, अब ल नसानी अब न नशे हों, किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी कबीरदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास होगा। अगला प्रश्न संख्या 2, राउरवेल किसकी रचना है? ऑप्शन ए चंदबरदाई, ऑप्शन बी रोड कवि, ऑप्शन सी दामोदर शर्मा, ऑप्शन डी स्वयंभू। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रोड कवि। अगला प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, ऑप्शन डी चंदायन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी विनय पत्रिका, जो कि ब्रज भाषा की रचना है। अगला प्रश्न संख्या 4, उद्धव शतक किसकी कृति है? ऑप्शन ए सत्यनारायण कविरत्न, ऑप्शन बी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ऑप्शन सी नाथूराम शर्मा शंकर, ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ दास रत्नाकर, 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 5, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? ऑप्शन ए रामचंद्रिका, ऑप्शन बी कवि प्रिया, ऑप्शन सी ललित ललाम, ऑप्शन डी रसिक प्रिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ललित ललाम, 1661 ईस्वी, जो कि मतीराम की है। अगला प्रश्न संख्या 6, निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए कंबन रामायण, ऑप्शन बी कृतिवास रामायण, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी रामचंद्रिका। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कृतिवास रामायण, इसमें बंगला रामायण का प्रभाव है। अगला प्रश्न संख्या 7, आत्मजयी किसकी रचना है? ऑप्शन ए कुंवर नारायण, ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी श्री नरेश मेहता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कुंवर नारायण, 1965 ईस्वी। यह एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न संख्या 8, इनमें नई कविता कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी ज्ञान रंजन, ऑप्शन डी मोहन राकेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ज्ञान रंजन होगा। अगला प्रश्न संख्या 9, मैं बोरिशा इल्ला किसकी रचना है? ऑप्शन ए अनामिका, ऑप्शन बी महुआ माझी, ऑप्शन सी मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन डी चित्रा मुदगल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी महुआ माझी होगा, जिसका प्रकाशन 2006 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित रचनाओं में आत्मकथा कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए मेरी आत्मकहानी, ऑप्शन बी मेरी असफलताएं, ऑप्शन सी मेरी जीवन यात्रा, ऑप्शन डी माटी की मूर्तें। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी माटी की मूर्तें, 1946 ईस्वी, राम वृक्ष बेनीपुरी।
यह एक रेखा चित्र है। अगला प्रश्न संख्या 11। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका निबंध है? ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन बी कुबेरनाथ राय, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए विद्यानिवास मिश्र 1974 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी नामवर सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नंद दुलारे वाजपेयी 1906 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? ऑप्शन ए छोटे सैयद बड़े सैयद, ऑप्शन बी द्रौपदी, ऑप्शन सी बादशाह गुलाम बेगम, ऑप्शन डी सेतुबंद। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बादशाह गुलाम बेगम 1979 ईस्वी, जो कि गिरिराज किशोर की नाटक है। जबकि छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 ईस्वी, द्रौपदी 1972 ईस्वी, सेतुबंद 1972 ईस्वी आदि सुरेंद्र वर्मा कृत है। अगला प्रश्न संख्या 14। अरे यावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्त है? ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी राहुल संकृत्यायन, ऑप्शन डी यशपाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अज्ञे 1953 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 15। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी कामायनी, ऑप्शन सी महाप्रस्थान, ऑप्शन डी प्रियप्रवास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी महाप्रस्थान। नरेश मेहता, जो कि प्रबंध काव्य है। साकेत 1931 ईस्वी, मैथिली सरल गुप्त। कामायनी 1936 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद। प्रियप्रवास 1914 ईस्वी, हरिऔध। ये तीनों महाकाव्य हैं। अगला प्रश्न संख्या 16। काव्य शोभा करांध मार्न अलंकार नन प्रच्छते किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी भामा, ऑप्शन सी रुद्रट, ऑप्शन डी भरत मुनि। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दंडी का होगा। अगला प्रश्न संख्या 17। संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी रूप का अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी अन्योक्ति। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रूपक। अगला प्रश्न संख्या 18। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी राहुल संकृत्यायन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न संख्या 19। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ऑप्शन ए शौरसेनी, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन सी
अर्धमागधी, ऑप्शन डी पैसाची। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शौरसेनी होगा। अगला प्रश्न संख्या 20, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? ऑप्शन ए हरियाणवी साहित्य, ऑप्शन बी राजस्थानी साहित्य, ऑप्शन सी अवधी साहित्य, ऑप्शन डी मैथिली साहित्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी साहित्य से है। डिंगल भाषा अपभ्रंश तथा राजस्थानी से मिलकर बनी है। अगला प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित रचनाओं का सही कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए रामचंद्रिका, रामचरितमानस, वैदेही वनवास, राम की शक्ति पूजा। ऑप्शन बी रामचरितमानस, रामचंद्रिका, वैदेही वनवास, राम की शक्ति पूजा। ऑप्शन सी वैदेही वनवास, राम की शक्ति पूजा, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। ऑप्शन डी राम की शक्ति पूजा, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, वैदेही वनवास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रामचरितमानस। 1574 ईस्वी तुलसीदास। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी केशवदास। वैदेही वनवास 1940 ईस्वी हरिऔध। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी निराला। अगला प्रश्न संख्या 22, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए सरस्वती, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, नागरी प्रचारी पत्रिका। ऑप्शन बी हिंदी प्रदीप, सरस्वती, कवि वचन सुधा, नागरी प्रचारी पत्रिका। ऑप्शन सी कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, नागरी प्रचारी पत्रिका, सरस्वती। ऑप्शन डी नागरी प्रचारी पत्रिका, सरस्वती, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कवि वचन सुधा। 1868 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह एक मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक तीनों पत्रिका थी जो कि काशी से प्रकाशित होती थी। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी बालकृष्ण भट्ट। यह एक मासिक पत्रिका है जो कि प्रयाग से प्रकाशित होती थी। नागरी प्रचारी पत्रिका 1896 ईस्वी वेणी प्रसाद। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है जो कि काशी से प्रकाशित होती थी। सरस्वती 1900 ईस्वी चिंतामणि घोष। यह भी एक मासिक पत्रिका जो कि काशी से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न संख्या 23, काल के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद्र, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर। ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, लाला श्रीनिवास दास, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर। ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, कमलेश्वर, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद्र। ऑप्शन डी प्रेमचंद्र, अमृतलाल नागर, लाला श्रीनिवास दास, कमलेश्वर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लाला श्रीनिवास दास 1851 ईस्वी, प्रेमचंद्र 1880 ईस्वी, अमृतलाल नागर 1916 ईस्वी, कमलेश्वर 1932 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए प्रसाद पंत निराला महादेवी। ऑप्शन बी निराला प्रसाद महादेवी पंत। ऑप्शन सी प्रसाद निराला पंत महादेवी। ऑप्शन डी पंत प्रसाद निराला महादेवी।
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 ईस्वी, सुमित्रा नंदन पंत 1900 ईस्वी, महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 25। युग की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए हरिऔध मीराबाई चंदबरदाई सेनापति। ऑप्शन बी चंदबरदाई हरिऔध मीराबाई सेनापति। ऑप्शन सी मीराबाई चंदबरदाई सेनापति हरिऔध। ऑप्शन डी चंदबरदाई मीराबाई सेनापति हरिऔध। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी चंदबरदाई 1168 ईस्वी, मीराबाई 1516 ईस्वी, सेनापति 1589 ईस्वी, हरिऔध 1865 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त अंधेर नगरी आषाढ़ का एक दिन 7वां सर्ग। ऑप्शन बी अंधेर नगरी आषाढ़ का एक दिन चंद्रगुप्त 8वां सर्ग। ऑप्शन सी अंधेर नगरी चंद्रगुप्त आषाढ़ का एक दिन 8वां सर्ग। ऑप्शन डी अंधेर नगरी आषाढ़ का एक दिन चंद्रगुप्त 8वां सर्ग। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद आषाढ़ का एक दिन। 1958 ईस्वी, मोहन राकेश 8वां सर्ग। 1976 ईस्वी, सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित उपन्यासों का काला अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए टेढ़े मेढ़े रास्ते, गोदान, राग दरबारी, मैलांचल। ऑप्शन बी गोदान, टेढ़े मेढ़े रास्ते, मैलांचल, राग दरबारी। ऑप्शन सी गोदान, मैलांचल, टेढ़े मेढ़े रास्ते, राग दरबारी। ऑप्शन डी मैलांचल, टेढ़े मेढ़े रास्ते, गोदान, राग दरबारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गोदान 1936 ईस्वी, प्रेमचंद्र। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा। मैलांचल 1954 ईस्वी, फणीश्वरनाथ रेणु। राग दरबारी 1968 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित कहानियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए उसने कहा था, वापसी, तिरिच, कफन। ऑप्शन बी तिरिच, कफन, वापसी, उसने कहा था। ऑप्शन सी कफन, वापसी, उसने कहा था, तिरिच। ऑप्शन डी उसने कहा था, कफन, वापसी, तिरिच। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। 1915 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कफन 1936 ईस्वी, प्रेमचंद्र। वापसी 1960 ईस्वी, उषा प्रियंवदा। तिरिच 1989 ईस्वी, उदय प्रकाश। अगला प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित साहित्य इतिहासकारों का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर। ऑप्शन बी गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी गारसा दत्तासी,
शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गारसा दत्तासी। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, पहला भाग 1839 ईस्वी, दूसरा भाग 1847 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित आचार्यों का काल अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए पंडित राज जगन्नाथ, कुंतक भामह रूप गोस्वामी। ऑप्शन बी भामह कुंतक रूप गोस्वामी पंडित राज जगन्नाथ। ऑप्शन सी कुंतक भामह पंडित राज जगन्नाथ रूप गोस्वामी। ऑप्शन डी रूप गोस्वामी कुंतक भामह पंडित राज जगन्नाथ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भामह। 6वीं शताब्दी, रचना काव्यालंकार। कुंतक 10वीं से 11वीं शताब्दी, रचना वक्रोक्ति जीवितम। रूप गोस्वामी 15 से 16वीं शताब्दी, रचना उज्ज्वल नीलमणि। पंडित जगन्नाथ 17वीं शताब्दी, रचना रस गंगाधर। अगला प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आलोचना वरुण कमल, यह एक त्रैमासिक पत्रिका है जो कि दिल्ली से प्रकाशित होती है। तद्भव अखिलेश, यह भी एक त्रैमासिक पत्रिका जो कि लखनऊ से प्रकाशित होती है। हंस राजेंद्र यादव, यह एक मासिक पत्रिका है जो कि दिल्ली से प्रकाशित होती है। वाक सुधीर पचौरी, यह भी एक त्रैमासिक पत्रिका है। अगला प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर 2000 ईस्वी। तमस भीष्म साहनी 1973 ईस्वी। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा 1950 ईस्वी। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह 1988 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। उषा प्रियंवदा, वापसी, अमरकांत, दोपहर का भोजन, मोहन राकेश, परमात्मा का कुत्ता, विशंभर शर्मा कौशिक, ताई, अमरकांत, जिंदगी और जोक। अगला प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। रक्षाबंधन हरि कृष्ण प्रेमी 1934 ईस्वी। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल 1955 ईस्वी। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1974 ईस्वी। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक 1991 ईस्वी। सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 35।
निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों का नाम सुमेलित कीजिए। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए, कबीर दास। देसिल बैना सब जन मिठा, विद्यापति। भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित, केशव दास। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर अइयो खेलन होरी, पद्माकर। अगला प्रश्न संख्या 36। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे धूमिल, 1972 ईस्वी। फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, 1965 ईस्वी। युगधारा नागार्जुन, 1953 ईस्वी। साए में धूप दुष्यंत कुमार, 1975 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सौंदर्यम अलंकारः वामन, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, विश्वनाथ। वागार्थायु संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, कालिदास। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, पंडितराज जगन्नाथ। अगला प्रश्न संख्या 38। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, काव्यालंकार भामह, काव्य प्रकाश मम्मट, काव्यानुशासन हेमचंद्र, साहित्य दर्पण विश्वनाथ। अगला प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। एसे इन क्रिटिसिज्म, मैथ्यू अर्नोल्ड। बायोग्राफिया लिटरेरिया, कॉलरिज। एस्थेटिक्स, क्रोचे। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, आई ए रिचर्ड्स। द सेक्रेट वुड, टी.एस. इलियट। अगला प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित अंशों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। जो घनीभूत पीड़ा थी, जयशंकर प्रसाद। हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हम नहीं कहते हैं कि हमको छोड़कर स्रोत सुनी बह जाए अग्गे। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न संख्या 41। स्थापना चेतना अनुभूति की सघनता तथा चिंतन से समन्वित आधार पर स्वरूप ग्रहण करती है। तर्क क्योंकि अनुभूति का संबंध हृदय की संवेदनशीलता से है और चिंतन का संबंध बुद्धि से है। स्थापना तथा तर्क दोनों सही है, क्योंकि अनुभूति का संबंध संवेदनशीलता से एवं चिंतन का संबंध बुद्धि से है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 42। स्थापना समाज का आत्यंतिक कल्याण शुभ बुद्धि द्वारा चालित दृढ़ संकल्प में है। तर्क क्योंकि यह संकल्प शक्ति
मनुष्य से असाध्य साधन नहीं कराती है। शुद्ध बुद्धि के दृढ़ संकल्प द्वारा किए कार्यों से समाज का आत्यंतिक कल्याण होता है। संकल्प शक्ति मनुष्य से असाध्य साधन भी कराती है। तर्क गलत है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही, आर गलत होगा। अगला प्रश्न संख्या 43। स्थापना। वीरता की कभी नकल नहीं हो सकती। जैसे मन की प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता। तर्क, क्योंकि वीरता का संबंध मनोबल से है। वीरता उसी के पास होती है जिसके पास प्रबल मनोबल एवं साहस हो। बिना मनोबल के यह अनुसरण से नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न संख्या 44। स्थापना। मानव जीवन की पूर्णता के लिए कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों के मेल की आवश्यकता है। तर्क, क्योंकि मनुष्य जीवन की पूर्णता में उपासना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। तर्क गलत है, क्योंकि मानव जीवन की पूर्णता कर्म, ज्ञान एवं उपासना के समन्वय एवं सम्मिलित से में है, न कि किसी की अधिकता एवं कमी में। सबका संतुलन एवं समन्वय जरूरी है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ए सही, आर गलत है। अगला प्रश्न संख्या 45। स्थापना। श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। तर्क, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि सबसे पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है। कर्मों के माध्यम से व्यक्ति की महत्ता स्वीकार करना श्रद्धा है। जब हम किसी को श्रद्धेय मानते हैं तो सर्वप्रथम उसके कर्मों का अनुसरण करते हैं। कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति श्रद्धेय की दृष्टि से देखा जाता है। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 46 से 50 के उत्तरों को दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से पड़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस से ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता। उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। प्रश्न संख्या 46। उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? ऑप्शन ए दुर्बलता के आधार पर, ऑप्शन बी उत्साह के आधार पर, ऑप्शन सी कष्ट या हानि के भेद के आधार पर, ऑप्शन डी पीड़ा या आघात के आधार पर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। अगला प्रश्न संख्या 47। उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? ऑप्शन ए वीरता के अंतर्गत, ऑप्शन बी उत्साह के अंतर्गत, ऑप्शन सी युद्ध के अंतर्गत, ऑप्शन डी दान के अंतर्गत। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उत्साह के अंतर्गत। अगला प्रश्न संख्या 48। साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं?
ऑप्शन ए युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। ऑप्शन बी कर्मवीर और धर्मवीर। ऑप्शन सी शूरवीर और परिश्रमी। ऑप्शन डी अध्यायशायी और ईमानदार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। अगला प्रश्न संख्या 49। अनेक प्राचीन कौन सी वीरता है? सबसे प्राचीन। ऑप्शन ए दानवीरता। ऑप्शन बी दयावीरता। ऑप्शन सी वाकवीरता। ऑप्शन डी युद्धवीरता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी युद्धवीरता। अगला प्रश्न संख्या 50। युद्धवीरता के लिए किस प्रकार की प्रवृत्ति अपेक्षित है? ऑप्शन ए चंचलता और अस्थिरता। ऑप्शन बी चतुराई और भीरुता। ऑप्शन सी साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने की धीरज। ऑप्शन डी दुष्टता और धृष्टता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने की धीरज। अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद।